Hello students, in my last class we have discussed the Taylor series, the numerical solutions of ordinary differential equations using Taylor series. In last class we have discussed this method and today we will discuss a problem based on this. Here it is a problem y double dash minus x y dash minus y is equal to 0 and the given conditions are y of 0 is equal to 1 and y dash dy by dx 0 is equal to 0. So using Taylor series we have to determine the value of y 0.1. So we will now solve this problem. Here we have given y of x is equal to 1 and y dash x is equal to 0 when x is equal to 0. When we will put the value 0, x 0 in this equation, we will get the y of x is equal to 1 and y dash x is equal to 0. The given differential equation is y double dash x is equal to y dash x plus y of x. We will take these two terms right side and then we will get this equation from here. Let this equation be 1. Now hence y double dash 0 is equal to y of 0 is equal to 1. When we will put the value of x is equal to 0, the right side here x, when we will put x is equal to 0, this term will become 0 and y of 0 is equal to 1. So now successive differentiation of equation 1 gives, we will successive differentiate this equation. ये इक्वेशन 1 को हम लोग बार बार अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, y 3 डैश x, y 4 डैश x. सो हम लोग फर्स्ट इस दिस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा y ट्रिपल x इज इक्वल टू x y डबल डैश x प्लस y डैश x प्लस y डैश x. यहाँ ये इस टर्म में दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, x और y डबल डैश x. यहाँ तो यहाँ u इंटू वी का dy बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको हम लोग करेंगे. एक बार हम लोग x को कांस्टेंट रखेंगे और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश x आ गया और दूसरी बार हम लोग y डैश x को कांस्टेंट रख रहे हैं और x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पे 1 नहीं है और फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन y डैश x हो गया. अब हम लोग यहाँ पे y डबल डैश y ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ x का वैल्यू जब 0 डाल देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और यहाँ पे इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे हम लोग तो 2 y डैश x यानी कि 2 y डैश 0 का वैल्यू. और यहाँ ऊपर से हम लोग देखेंगे कि y डैश 0 का वैल्यू क्या है, 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया यानी कि y ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू है 0. वैसे ही अब फिर से हम लोग इस इक्वेशन सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे हो गया y 4x, इस वाले इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो y 4x इसमें हम लोग को 3 टर्म्स है, 3 नहीं ये और फिर ये दोनों ऐड कर होके 2y डैश x हो जाएगा. तो इस टर्म को हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इसका वैल्यू होगा x y ट्रिपल डैश x प्लस y डबल डैश x.
एक बार हम लोग x को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और दूसरी बार इसको कांस्टेंट रख रहे हैं और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो 1 है। और इन दोनों को ऐड करके आ गया 2y डैश x, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू नहीं यहाँ प्लस 3y डबल डैश x। अब when x इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y4x का वैल्यू हो जाएगा। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि x 0 हम लोग पुट कर रहे हैं। फिर बचा हम लोग के पास ये, यानी कि 3 ऑफ y ट्रिपल डबल डैश x, और ये y डबल डैश x का वैल्यू आएगा यहाँ से, जो कि 1 है। ये देखो y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन थर्ड को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा y 5x। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x y 4x प्लस y ट्रिपल डैश x प्लस 3 ऑफ y ट्रिपल डैश x। इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार x को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया y 4x प्लस दूसरी बार y ट्रिपल डैश x लिख रहे हैं और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू 1। और फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 3 ऑफ y ट्रिपल डैश x। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला तो पूरा टर्म 0 हो गया, और ये बचा हम लोग के पास 4 ऑफ y ट्रिपल डैश x। तो यहाँ 4 ऑफ y ट्रिपल डैश x का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से निकालेंगे, देखेंगे उसको, y ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू 0 है, तो 4 इंटू 0 दिस विल बी 0। हम लोग 6 टर्म तक इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 मानते हैं। अब अगेन हम लोग इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका वैल्यू होगा y 6 ऑफ x इज इक्वल टू x y 5x प्लस y 4x प्लस 4y 4x। तो ये हो गया x ऑफ y 5x प्लस 5y 4x। तो जब हम लोग when x इज इक्वल टू 0, y 6 x का वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, यहाँ बचा 5 ऑफ y 4x, और y 4x का वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे ही हम लोग उसको 6 टर्म तक कर रहे हैं। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन टेलर सीरीज। सो बाय टेलर सीरीज वी हैव y of x is equal to y of 0 plus x y dash 0 plus x square by factorial 2y double dash 0। ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग को अब सारा जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको पुट करेंगे, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3y ट्रिपल डैश 0 प्लस x4 बाई y फैक्टोरियल 4 y4 0 प्लस x to the power 5 by factorial 5 y5 0 plus x to the power 6 by factorial 6 y6 of 0. Hence y of 0.1
हम लोग को कैलकुलेट करना है किसके लिए, y 0.1 के लिए। तो इसको हम लोग अब इसमें डालेंगे, जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ वहाँ हम लोग 0.1 डालेंगे। तो सबसे पहले y0 का वैल्यू क्या है 1, प्लस x की जगह 0 पॉइंट डालेंगे 1 डालेंगे, और y'0 का वैल्यू क्या है, नहीं यहाँ फर्स्ट टर्म y0 का वैल्यू 0 है, यहाँ से y0 का वैल्यू तो 1 है, अच्छा यहाँ 1 है, फिर x 0.1 इंटू y'0 का वैल्यू 0 है, y'0 का वैल्यू 0 है, तो ये सेकेंड टर्म हम लोग का वैनिश हो जाएगा, प्लस x² 2 यानी कि 0.1 का स्क्वायर बाई 2 y'0 इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू 1 है, प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 y'0 इसका वैल्यू 0 है, तो ये टर्म भी हट जाएगा, प्लस 0 x4 के जगह 0.1 टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 इज 24, और y40 का वैल्यू है 3, प्लस x to the power 5 by factorial 5 यानी 0.1 to the power 5 by factorial 5 का वैल्यू है 120 इंटू y50 का भी वैल्यू 0 है, तो ये टर्म भी हट गया, प्लस x to the power 6 by factorial 6 यानी 0.1 to the power 6 by factorial 6 का वैल्यू 720 इंटू y60, ये इसका वैल्यू है 5। ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा, लेकिन उसको हम लोग 6 टर्म तक रुक जाते हैं। अब इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें 3 टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जा रहा है, जो टर्म्स बच रहा है उसका हम लोग वैल्यू डालेंगे, 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 0.005 प्लस, और इस टर्म का वैल्यू हो जाएगा 0.000125, और लास्ट टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही स्मॉल है उसका वैल्यू, तो इसको ऐड करने से हम लोग को मिलेगा 1.00500125, यस, और ये 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है इसका आंसर, करेक्ट टू 7 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हम लोग का आंसर है। तो इसमें हम लोग को मेनली जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग बार बार डिफरेंशिएट करते हैं। उसका जैसे 2 टर्म है, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको 3rd डिफरेंशिएशन, 4th डिफरेंशिएशन, 5th ऐसे ही सक्सेसिव डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, और उसमें x का अलग अलग वैल्यू पुट करके इनिशियल कंडीशन जो दिया हुआ है उसके बाद हम लोग उसको इनिशियल 0 वैल्यू डाल के अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, और उसको फिर टेलर सीरीज में उस वैल्यू को पुट करते हैं, और जिस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है x जो भी है, x हमेशा ये छोटा होता है। 0 का हम लोग का शुरू कर रहे हैं इनिशियल, तो उसके बाद छोटा टर्म आएगा 0.1 या 0.2, उसके लिए कैलकुलेट करने का क्वेश्चन रहता है। होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।